पेंट कर रहा होता है। वहाँ दीवार पर एक होल होता है, वो उसे पीओपी से भरने की कोशिश करता है लेकिन वो होल नहीं भरता। और तभी इस बिल्डिंग का केयर टेकर आता है। वो कहता है कि ये होल जिंदा है, इसे तुम भर नहीं सकते, इसके अंदर आत्माएं हैं जो भूखी हैं। पर वो लड़का उस केयर टेकर की बातों पर विश्वास नहीं करता। केयर टेकर वहाँ से चला जाता है और अब वो उस होल के अंदर हाथ डालता है। कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और जब वो अपना हाथ खींचता है तो उसके अंदर से एक लॉकेट भी बाहर आता है, जिसे वो लड़का उठा लेता है। अब रात को उसकी दोस्त यहाँ पर आती है, जिसे वो घर पर लगी हुई एक पेंटिंग को दिखाता है। साथ ही उसे वो लॉकेट भी देता है, जिसे वो लड़की पहन लेती है। लेकिन लॉकेट पहनने के कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़की को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वो लड़की अपनी जान ले लेती है। वो लड़का जो उसके साथ होता है डर कर वहाँ से भाग जाता है। दिनों के बाद हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। वो इसी बिल्डिंग में, जहाँ पर फ्लैट नंबर 203 है, अपनी दोस्त इजी के साथ रहने के लिए आई है। यहाँ का ओनर इन दोनों को फ्लैट नंबर 203 देता है। जब ये उसके अंदर जाती है तो सामने इन्हें वही पेंटिंग दिखती है जो कि विंडो पर बनी होती है। ये उसे टच करने वाले होते हैं कि ओनर आ जाता है और कहता है कि तुम इसे टच नहीं कर सकती। साथ ही इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाना सख्त मना है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। किम अब अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि दीवार पर एक होल है। उस होल के ऊपर वो मिरर लगाती है, लेकिन तभी मिरर अपने आप ही हिल जाता है। ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने उसे हिलाया है। इसके बाद अपनी दोस्त इजी के कमरे में जाती है, जहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को साथ ही में सो जाते हैं। सुबह किम जब वापस अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि होल अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो इजी को अपने कमरे में बुलाती है और उस होल को दिखाती है। इजी उसके अंदर अपना हाथ डालती है और तभी उसका हाथ अंदर से कोई पकड़ लेता है, पर यहाँ पर इजी उससे मजाक कर रही होती है। जिसके बाद वो अपने हाथ को उस होल से बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसके हाथ के साथ साथ वो लॉकेट भी बाहर निकलता है जो एक बार पहले भी निकला था, जिसे उस पहली वाली लड़की ने पहना था, जिसके बाद उसने अपने आप को मार लिया था। इजी को लॉकेट बहुत अच्छा लगता है और वो उसे पहन लेती है। रात को इजी का एक फ्रेंड घर पर आता है, जिसके साथ इजी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। इजी बहुत ज्यादा ड्रंक होती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। उसका दोस्त विंडो के पास जाता है, जहाँ पर वही पेंटिंग होती है जिसे ओनर ने टच करने से मना किया था। वो उसे ध्यान से देखता है और तभी उसके पीछे से कोई निकल जाता है। उसे एहसास तो होता है पर वो देख नहीं पाता। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर कोई उसे मार देता है। सुबह होने के बाद किम इजी के कमरे में आती है और पूछती है कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ गया। इजी कहती है कि शायद वो मेरे उठने से पहले चला गया। दरअसल इन दोनों को नहीं पता कि वो मारा गया और ना ही वॉशरूम में उसकी डेड बॉडी होती है। अब किम को कॉलेज में एक जरूरी काम होता है, इसलिए कॉलेज निकल जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले वो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो किम से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। किम उसे बताती है कि मैं अपनी दोस्त इजी की जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहती है। हाल ही में उसने अपनी मॉम को खोया है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगी है। इसके लिए मुझे अपने लेक्चरर की मदद की जरूरत है। वो लड़का किम से बहुत अच्छे से बात करता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। किम वापस अपने घर आती है, जहाँ पर एक बार फिर से वो उसी पेंटिंग को देखना शुरू कर देती है। वहाँ पर एक म्यूजिक बॉक्स भी होता है, जो ना तो किम ने और ना ही उसकी दोस्त इजी ने ऑर्डर किया था। उसके बाद किम अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात को अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो उसी होल को देखती है जो दीवार पर होता है, और अब उसके अंदर से एक हाथ निकलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो होल के पास जाती है और तभी कोई जोर जोर से दरवाजा नॉक करना शुरू कर देता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर इजी होती है, जो दरवाजे पर अपना सर पटक रही थी। दरअसल उसे रात को नींद में चलने की आदत होती है, इसीलिए उसे किम अपने साथ सुला लेती है। वह इजी पूरी तरह से नॉर्मल होती है। किम उसे उस लड़के के बारे में भी बताती है जिसे वो एक दिन पहले कॉलेज में मिली थी। किम इसके बाद कॉलेज जाती है, जहाँ वो अपने लेक्चरर से पूछती है कि मैं अपनी दोस्त की जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखना चाहती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। उसके लेक्चरर कहते हैं कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लिख सकती हो। अब यहाँ पर इजी भी आ जाती है, जिसने वही लॉकेट पहना होता है जो होल के अंदर से बाहर निकला था। वो बहुत खुश होती है। दरअसल आज उसका एक ऑडिशन है, इसीलिए इजी ऑडिशन देने के लिए चली जाती है और किम अपने उस नए दोस्त के पास, जहाँ पर दोनों के दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसका दोस्त उसे उसके घर के बाहर भी छोड़ता है और जब वो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वहाँ का जो ओनर होता है वो उसे बहुत अजीब तरह से देख रहा होता है। किम उसे नजरअंदाज करके अपने फ्लैट नंबर 203 के अंदर चली जाती है। वो अपनी मॉम डैड को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करते, क्योंकि वो उससे नाराज है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इजी के साथ रहने के लिए जाए। और अब वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर अपने आप ही मिरर टूट जाता है। दरअसल इस मिरर को उसने होल के ऊपर लगाया था, जो अब टूट चुका है, और तभी उसे अपनी दोस्त इजी की आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोल कर देखती है तो वहाँ पर उसकी दोस्त इजी अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है। इसके बाद वो सो जाती है। रात को अचानक से उसे आवाजें आती हैं और जब वो बाहर जाकर देखती है तो इजी नींद में चलकर नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही होती है। किम भी उसका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट तक जाती है, जहाँ पर उसे इजी कहीं नहीं दिखती, पर जल्दी वो उसे ढूंढ लेती है। उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स होता है जो इनके फ्लैट में अपने आप ही आ गया था। वो इजी को होश में लाती है। इजी डर से कांप रही होती है। किम कहती है कि तुम्हें शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहिए, ये सब कुछ शराब पीने से हो रहा है। इजी कहती है कि मैं आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। किम अगले दिन अपने कॉलेज के नए दोस्त को ये पूरी की पूरी बातें बताती है। वो कहता है कि हमें नीचे बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है कि लिजी अपने आप ही नीचे खींची चली गई। और ये दोनों के दोनों किम के फ्लैट में आ जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि बिल्डिंग का जो ओनर है वो इनके घर पर है और उस पेंटिंग की सफाई कर रहा होता है, जिसे छूने के लिए उसने मना किया था। वो किम से कहता है कि मैंने कहा था कि तुम बेसमेंट में नहीं जाओगी, रात को तुम अपनी दोस्त के साथ बेसमेंट में गई थी, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब किम का जो दोस्त उसके साथ होता है वो उस पेंटिंग को देखता है जो विंडो पर होती है। उसमें कुछ अजीब सा लिखा हुआ होता है, साथ ही कुछ निशान भी होते हैं, इसीलिए वो उसकी
फोटो खींच लेता है, साथ ही उस अजीब से म्यूजिक बॉक्स की भी और दीवार के होल की भी, जिसके बाद ये सभी पेंटिंग्स को, सभी फोटोज को इंटरनेट पर डालकर सर्च करना शुरू करते हैं। इन्हें पता चलता है कि जो विंडो पर पेंटिंग है उसमें जो अजीब भाषा में लिखा हुआ है, ऐसी भाषा हजारों साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। ये लॉकेट की भी फोटो इंटरनेट पर डालते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इसी फ्लैट नंबर 203 में पहले भी कई लोग आकर रहे हैं जो अचानक से गायब हो गए। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह किम एक आदमी के घर जाती है जो उसी बिल्डिंग में रहा करता था। वो उसे फ्लैट नंबर 203 के बारे में पूछती है। वो बताता है कि पहले वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। एक दिन वो आदमी अपनी पत्नी को नीचे बेसमेंट में ले गया। उसने खुद ही अपनी पत्नी की डिलीवरी की, जिसके बाद उसकी पत्नी मारी गई और उसने खुद अपने आप को भी मार दिया, पर बच्चा बच गया था। पर उस बच्चे का क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। हैरानी की बात तो ये थी कि बिल्डिंग में सभी लोग मारे गए थे। इसके बाद किम वापस उसी बिल्डिंग में आ जाती है। जब वो अपने फ्लैट में जाती है तो देखती है कि उसकी दोस्त इजी वहाँ पर शराब पी रही है। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम शराब नहीं पियोगी। इजी कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिख रही हो, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरा फायदा उठा रही थी, इसीलिए तुम मेरे साथ हो। इजी को समझाने की कोशिश करती है, उससे माफी भी मांगती है, पर इजी उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किम के दोस्त को दिखाया जाता है जो एक चर्च में जाता है, जहाँ पर उसे वैसी पेंटिंग दिखती है जैसे कि किम के फ्लैट के अंदर है। उस पर उल्टा क्रॉस का निशान भी होता है। वो उस पेंटिंग के बारे में और भी सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि पहले ये एक गॉडेस थी, जिसके बाद उसे डीमन बना दिया गया और अब वो लोगों की आत्माओं को खाती है, वही उसका खाना है। सारी बातें जानने के बाद वो किम को कॉल करता है, लेकिन किम उसका कॉल रिसीव नहीं करती। वो किम को वॉइस नोट भेजता है। वहीं दूसरी तरफ किम को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान होती है और दीवार के उस होल को तोड़ने लगती है, क्योंकि हर दिन वो बड़ा हो रहा होता है। और तभी उसके अंदर से हाथ निकलता है, जिससे वो डर जाती है। पीछे से इस बिल्डिंग का ओनर आ जाता है और उसे पकड़ के बेहोश करके बांधकर अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाता है और अपने मॉम डैड की फोटो दिखाकर उसे बताता है कि दीवार के पीछे होल के अंदर जो डीमन रहती है उसी के पास मेरे माता पिता हैं। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में उस आदमी ने कहा था, जो आज से कई सालों पहले इसी बिल्डिंग में रहा करता था। किम को बताता है कि आज से कई साल पहले मेरे माता पिता ने उस डीमन को गलती से हमारी दुनिया में बुला लिया था और वहाँ जो पेंटिंग है वही पेंटिंग के जरिए वो इस दुनिया में आई थी और दीवार पर जो होल है, उसी होल से वो दूसरों की आत्माओं को अपना खाना बनाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर नए नए लोगों को रखता हूँ ताकि उसको खाना मिलता रहे और वो शांत रहे। अब तुम उसका खाना बनोगी। इसके बाद वो किम के ऊपर हमला करने वाला होता है कि किम उसे धक्का देकर यहाँ से निकल जाती है। किम का दोस्त भी अब बिल्डिंग में आ चुका होता है। किम को ढूंढने के लिए उसके फ्लैट में जाता है, पर वहाँ पर इजी होती है जिसे डीमन ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया होता है। वो उसे धक्का देकर उसके ऊपर बैठ जाती है। किम कुछ देर बाद जब यहाँ पहुंचती है तो देखती है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है, यानी कि डीमन ने उसकी आत्मा को अपना खाना बना लिया है। इजी यहाँ पर नहीं होती। वो समझ जाती है कि वो नीचे बेसमेंट में है। वो उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती है। घर का जो ओनर होता है वो भी उसका पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है। उसके पास गन होती है जिससे वो किम को मारने वाला होता है। तभी उसके पिता की आत्मा, यानी कि ओनर के जो पिता जो सबसे पहले उस डीमन का शिकार बने थे, उनकी आत्मा अपने बेटे की गन को कंट्रोल करके उसी के सिर पर लगा देती है, जिससे वो खुद अपने आप को गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पिता की आत्मा को पता था कि उनका बेटा कई सालों से गलत काम कर रहा है, इसीलिए उनकी आत्मा ने ऐसा किया होता है। किम अब इजी को ढूंढना शुरू कर देती है। इजी उससे दिख जाती है। वो इजी से कहती है कि तुम्हें अपने गले के लॉकेट को उतारना होगा, पर इजी डीमन के कब्जे में है। वो उसके ऊपर हमला करती है, पर किम उसके हाथ को पकड़कर उसके गले के लॉकेट को निकाल देती है, जिससे वो होश में आ जाती है। ये दोनों के दोनों वापस अपने फ्लैट नंबर 203 में आ जाते हैं, जहां पर किम उस खिड़की पे बनी पेंटिंग को तोड़ देती है। किम को एक जोरदार धक्का लगता है और अब इन दोनों को लगता है कि इन्होंने डीमन के आने जाने के रास्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। रेस्क्यू टीम यहाँ पर आती है और इन दोनों को अपने साथ ले जाती है, पर हमें उस कांच के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर एक साया है, यानी कि डीमन अब भी यहीं पर है। वो अपना अगला शिकार किसको बनाएगी किसी को कुछ नहीं पता। इसी के साथ रूम नंबर 203 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद